अली का मैंने जैसे यहाँ मर्डर हुआ उस यहाँ रणविजय सिंह के घर को खुर्की जब्ती किया था पार्टी लोग, दरपाल सब ये सब जमुना सिंह ये सब को भी मैंने जैसे मारा। और इधर शहादत मियाँ थी नारी नवाड़ी का था, उसमें भी। झारखंड और छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के जेहन में नक्सली संगठन का नाम दिमाग में आने लगता है। नक्सली संगठन का गढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं झारखंड के लोहरदगा जिले अंतर्गत फुलसुरी गांव में हूं, जहां आज हमारे साथ भाकपा माओवादी संगठन में 9 वर्षों तक रह चुके एक व्यक्ति है, जिनसे हम को मिलाने जा रहे हैं। आप अपना नाम बताइए बाबा। कुलदीप सिंह। आप कितने दिनों तक भाकपा माओवादी संगठन में रहे और उस दौरान किस तरह से आपका अनुभव रहा? भाकपा माओवादी संगठन में हम 9 साल रहे और 9 साल जेल में भी रहे। और फिर हम मैंने जेल से सारा केस जो था वो सब हमारा रिहाई हो चुका। संगठन में कब जुड़े थे भाकपा माओवादी संगठन? हम वही 97-98 के लगभग मैंने जो है से जुड़े थे भाकपा माओवादी संगठन में। संगठन में जुड़ने के पीछे क्या कारण था? जुड़ने का यही कारण था कि उधर से लोग आया और उसके बाद में ये संगठन का सिद्धांत के बारे में हम नहीं जानते थे, तो वे लोग आए और कहे कि जाना होगा, पार्टी में जाना होगा। तो हम डर के मारे माने पार्टी में चले गए। कहे कि भाई वैसा वैसा बहुत लोग भड़का करके कहते थे कि मार देता है, ऐसे कर देता है, लेकिन वैसे पार्टी का सिद्धांत में नहीं था। लेकिन लोग उस तरह के कुछ वैसे लोग थे कि मैंने जैसे भड़काव करके और उसका विचार को अच्छा से नहीं रख करके ले जाते थे। जब हम पार्टी में गए, जब माओ का विचार हम मैंने जैसे उसका इतिहास पढ़े, तो इतिहास कोई ख़राब नहीं था, अच्छा था। किसी जनता को एक शब्द गाली देने का या उसको मारपीट करने का या किसी व्यक्ति को मैंने जैसे ऐसे मर्डर कर देना, ये सब नहीं था। लेकिन ये नीचे स्तर के लोग अपना कहीं कहीं वर्चस्व दुश्मनागी साधा और इस तरह से किया। तो इस पर और हम ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। संगठन कोई ख़राब संगठन नहीं था और रह गया कि हाँ उसमें कष्ट तो बहुत भारी है। और उस समय गरीबी इलाका, जंगल में बहुत गरीबी इलाका था। अभी तो सुनते हैं कि सब एकदम मैंने अच्छा से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, लोग अच्छा से आगे बढ़ रहा है। और उतना जंगल में शिक्षित भी लोग नहीं था। उसमें पाठशाला भी गांव-गांव में खोल दिया जाता था। अभी तो हर गांव में हर पंचायत में स्कूल हो गया है। इससे बाल बच्चा शिक्षा ले करके अभी कुछ बदलाव आया है और शिक्षित हो रहा है। अनपढ़ थे वो सब। संगठन में जिस समय आप जुड़े थे उस समय कुछ लोगों का हत्या भी किए थे क्या? नहीं, हम किसी को हत्या, एक डंडा से हम किसी को मारपीट नहीं किए। हमारा यही एगो अथी है। आपके संगठन में जो सदस्य थे उनके द्वारा आपके कार्यकाल में, चूँकि आप उस समय के सब जोनल कमांडर थे ना? हाँ। तो आपके कार्यकाल जितना, आपके संगठन के नीचे जितने भी लोग थे उन लोग क्या किसी का हत्या की क्या, कुछ बताइए। ये तो वो लोग मारा तो है ये है। अब उतना को हम कितना को बताएं। फिर भी 1 दर्जन हत्याएं। हत्या तो किया है उतना मैंने जैसे अब वो सब अभी अगर चैनल के माध्यम से बता देंगे तो हो सकता है कि ये चैनल कहीं न्यायालय में जेहन न कर जाए जज के सामने, तो उसको सज़ा भी हो सकता है। इसीलिए नहीं, असल में हम लोग आपका इंटरव्यू लेने इसलिए आए हैं कि भाई कल जो मजबूरीवश संगठन में जुड़े थे और आज देख लीजिए कि किस तरह से अपना सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। और हम लोग ये भी मैसेज आपके माध्यम से देना चाहेंगे, संगठन में रह के कोई कभी मतलब सुकून से नहीं रहा है। फैमिली के साथ ज़िंदगी का मज़ा है वो संगठन में नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ, जो ये परिवार के साथ में जो मज़ा है या परिवार के साथ में जो बाल बच्चेदार है और बाल बच्चों के साथ में जो व्यतीत कर रहा है उसका अच्छा है। और ये संगठन में उसके लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि
बाल बच्चों को शादी ब्याह करना पड़ता है, फिर मैंने जैसे उसको शिक्षा की भी ज़रूरत है, शिक्षित भी करना पड़ता है। खैर मेरा पिताजी डॉक्टर बहादुर सिंह प्रिंसिपल थे, मेरा बड़ा लड़का को वही मैंने जैसे वही लोग पढ़ाया और बेटी लोग को भी वही लोग पढ़ाया। और नहीं तो हम कहाँ से पढ़ा नहीं सकते, हम तो अथी 9 साल ये आपको जेल में थे और 9 साल संगठन में थे, हम नहीं पढ़ा नहीं सकता, उन लोग भी अनपढ़ हो जाता। और ये जो अभी हम अच्छा से जीवन बिता रहे हैं, जो मैंने वो लोग भी अपना पढ़ लिख रहा है या शादी ब्याह लड़का लड़की को किए हैं। तो अभी आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं लगभग सभी सफल हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि ये आप संगठन से बाहर निकल कर चल आए, पुलिस आपको जब पकड़ लिया, आप कुछ दिन जेल में भी रहें, इसके बाद जब रिहाई हुई और संगठन में दोबारा नहीं जुड़े, जिसका ही परिणाम है कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, सारे परिवार लोग खुशहाल है, अच्छा से जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि हम सामने हैं और शादी ब्याह भी बाल बच्चों को कर रहे हैं धीरे धीरे। वैसा तो हमारे पास तो वहाँ चले गए थे तो गरीबी पड़ गया था, लेकिन धीरे धीरे अपना खेती बाड़ी कमा करके शादी ब्याह भी कर रहे हैं, अच्छा से जीवन व्यतीत हो रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस समय संगठन में थे तो संगठन का कैसा अनुभव रहा है आपका? संगठन का अनुभव तो कहाँ रहेगा, संगठन कोई अथी नहीं था, लेकिन बाद में संगठन विघटन हुआ, बहुत से पार्टी बन गया टूट करके, उसमें टीपीसी बना, उसमें जेएलटी बना, बहुत से पार्टी उसमें बिखर गए। और बिखरने के कारण कि वहाँ पैसा का होड़ हो गया, पैसा सब कमा करके मदन पाल उधर कमा करके ये जैसे सब अपने अपने घर में घर बनैले है। इधर जा करके आपको ये रंजन यादव रांची में लिसान भवन सब बनैले है, सब मैंने जैसे पैसा से। और जो गरीब था, जो ये नीचे स्तर के थे, उन लोग बने जैसे अभी उन लोग संगठन में थे, उन लोग गरीबी मार और झेल भी रहे हैं, सुनने में आया है वैसा ही। और ये तो दिनादृष्ट दिख रहा है या सभी कोई देख रहे हैं, ये पार्टी संगठन में होंगे वो भी देख रहे होंगे कि ये लोग बने जैसे सब पैसा हड़प लिए और ये दूसरे को बने जैसे ये निचले स्तर का जो फौज थे उन लोग को कुछ नहीं हुआ, और उन लोग अपना बाल बच्चा अपना बीबी अपना माने ऐश मौज कर रहा है। रांची हुआ, कलकत्ता हुआ, बॉम्बे हुआ, आलीशान मकान बना कर, और क्या बता दें। तो आप पर कुछ केस हुआ था? हमरे ऊपर केस तो था, वही 60 गो केस था, उसमें हम बरी हुए। अच्छा, 60 केस हो गया था। उसमें कुछ लोगों का नाम बता पाइएगा जिसमें आप शामिल भी ना हुए हो, या फिर ऐसे केस आप पर हो गया हो? केस हो गया हो तो सब जान रहे हैं, लेकिन उतना इंटरव्यू कहा लीजिएगा फालतू। कुछ नाम बता देते, नहीं बताने से सब तो यही हुआ कि मैंने जैसे सब मेरे ऊपर सब आरोप मैंने लगते जैसे गया। आप कुछ ऐसा बता पाइएगा जिस घटना के पीछे आप थे ही नहीं, मतलब घटना में आपका कोई हाथ नहीं था, लदा गया? हाँ, घटना के पीछे हम नहीं थे। खास करके हमको मैंने जैसे कहीं पर मैंने जैसे बच्चा को पढ़ाने के लिए आती करने के लिए रख देता था, हमको घटना के स्थल पर नहीं ले जाता था, बुढ़ा है कह के। जैसे आप कुछ हमको नाम बताइए कि फलाना का जैसे मर्डर हुआ था उसमें हम नहीं थे और मेरे पे केस हो गया, ऐसे 2-4 लोगों का नाम बताइए। जैसे डुमरी हुआ, ये अली का मैंने जैसे यहाँ मर्डर हुआ, उसमें हम नहीं थे। अच्छा, और केस हो गया आप पर? हाँ, हमारे ऊपर केस हो गया। यहाँ रंगविजय सिंह के घर को खुर्की जब्ती किया था पार्टी लोग, उसमें भी नहीं थे, हमारे ऊपर केस हो गया। और कुछ? और यहाँ चंद्रपाल सब ये सब जमुना सिंह ये सब को भी मैंने जैसे मारा, उसमें भी हम नहीं थे, हाथ मेरा नहीं था। नहीं, और इधर शहादत मियाँ नारी नवाड़ी का था, उसमें भी मेरा हाथ नहीं था, उसमें ये मरा गया एक नक्सली मेरे ही बने जैसे नीचे स्तर का था, वो जैसे पकड़ के ये आपको जोंजरो से पकड़ करके ले जा करके बने जैसे मार दिया, उस समय भी मेरा हाथ। तो हम ये अपना चैनल के माध्यम से दर्शकों का आपको भी बताना चाहेंगे कि हाल ही के दिनों में मेरे द्वारा पंचम नगेसिया जी का इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें वो स्पष्ट बताए हैं कि शहादत जी का हत्या उन्हीं के द्वारा किया गया था। ये बात सही आप बोल रहे हैं?
पंचम नगेसिया नहीं, पंचम उरांव नगेसिया है। वो तो जान रहे हैं, सेमरडी का नगेसिया उसको जान रहे हैं, हाँ, लेकिन पंचम ये पंचम उरांव मैंने जैसे यहाँ से जोंजरो से पकड़ के ले गया था। अच्छा अच्छा। हाँ। पंचम उरांव पकड़ के ले गया और फिर हत्या किया नगेसिया, पंचम नगेसिया। अभी से तो हम नहीं कहने सकेंगे, ये बात को हम नहीं बताने सकेंगे कि वो अच्छा, हत्या किया। और कुछ बताइए, और क्या इस तरह बताएं? से कुछ घटना। और घटना तो बहुत है, उतना छोड़िए, कहाँ कीजिएगा। समझिए, घटना तो झारखंड में जानिए रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घटना है। नक्सली संगठन जो अभी चल रहा है सक्रिय होके, तो नक्सली संगठन में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो एक मुखधारा में जुड़े और अच्छा से अपना पारिवारिक जीवन जिंदगी बिताएं। और वो तो अपना सोच की बात है, उतना तो हम नहीं कह सकते हैं। अब उनका दिमाग में जैसा जहन है उसको तो कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन मेरा विचार से जैसे हम अपना परिवार के साथ रह रहे हैं, तो उन लोग भी चाहें कि ये रहें सब अच्छा से, परिवार के साथ अच्छा जीवन जिंदगी बिताएं। परिवार के साथ व्यतीत कर रहे हैं, तो आपका क्या अर्निंग का मतलब कमाई का क्या साधन आप बनाए हुए हैं? हम कमाई का साधन यही है कि खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी लगाते ये जो हैं। खेत दिख रहा है, हाँ, ये गोभी खेत है, ये इधर बंधा गोभी है, इधर फूल गोभी है, फिर गेहूं लगाए हैं, तो हम फिर आलू कैमरामैन भी से कहना चाहेंगे फिर कि आलू कुछ लगाए हैं। खेतों का खेती- भी तस्वीर दिखाए। खेती कम नहीं करते हैं, वैसा बात नहीं है। वही 4 को मोटर है मेरे पास। सालाना कितना ये खेती बाड़ी से कमा लेते हैं? कमा लेते हैं अपना, मैंने जैसे सब जीवन मैंने बसर करने के लिए शादी मैंने जेल से निकल हुआ तो उसमें कमाए, तो लड़की को शादी किए, 2 को लड़की को शादी किए, कमा करके ही कोनो हम पार्टी से घपला करके नहीं। वो तो पार्टी भी जानता है, संगठन भी जानता है कि वो कभी कभी एक पैसा कहीं पर बेईमानी नहीं किया और मैंने जैसे वो खाया भी नहीं, वो भी जानता है। लेकिन इधर तो पीपल्स वार ये आपको भाकपा आदि संगठन ये विलय हुआ उस समय से तो एकदम होड़ हो गया पार्टी में कि हाँ पैसा, वही पैसा तो विघटन कर दिया पार्टी को, और ये टूटते फूटते चला गया, कोई अलग संगठन बनाते चला गया। इसी तरह से पार्टी का छवि अब खत्म हो गया। संगठन का मतलब दिनों दिन विचारधारा बदलता चल जा रहा है। हाँ। अब पैसा वर्चस्व के लिए हाँ, जुड़ रहे हैं। हाँ, बस पैसा। पैसा के वही। लिए। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप सिंह जी, जो मजबूरीवश संगठन में जुड़े रहे, पुलिस के गिरफ्त में आए और 9 वर्षों तक जेल का सजा काट के अभी के परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें।